धर्म स्नेही बंधुओं, चर्चा दोषों पर चल रही है। किस पर? दोषों पर। शास्त्र में दोषों का वर्णन है कि नहीं है? अरे बोलिए ना। गुणों का वर्णन होना चाहिए, दोषों का वर्णन करने की क्या ज़रूरत है? थोड़ा सा बेस कम करो। दोषों का वर्णन करने की कहाँ ज़रूरत है? गुणों का वर्णन कर दो, काम हो गया। लेकिन नहीं, जब तक दोषों को जानेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे कैसे? इसलिए शास्त्र में दोषों का वर्णन भी है। अरिहंत भगवान की व्याख्या करते हैं तो कहते हैं अरिहंत भगवान के कितने दोषों से रहित हैं? बोले 18 दोषों से रहित हैं। कितने दोषों से? 18 दोषों से रहित हैं। तो 18 दोष की चर्चा चल रही थी ना। क्षुत्, पिपासा, जरा, तंक, जन्मांतक, भयास्मया, नराग, द्वेष, मोहाश्चा, यश्चाप्ता प्रकीर्तते, है ना। क्षुत्, भूख, प्यास, बुढ़ापा, बीमारी, है ना। रति, अरति, राग, द्वेष, मोह, भय, विस्मय, चिंता, नींद, ये सब दोष है। अब ये चर्चा अब आज के किसी सामान्य व्यक्ति से करो और कहो ये दोष हैं, बोले पागल हो, इसके बिना कहीं जिंदगी होती है? भूख के बिना कहीं जिंदगी है? प्यास के बिना कहीं जिंदगी हो सकती है क्या? नींद के बिना कहीं रह सकते हैं क्या? है ना। भयभीत हुए बिना रह सकते हैं क्या? नहीं नहीं, ये तो नेचुरल है, नेचुरल। अरे बोलिए ना, प्रेम के बिना रह सकते कि नहीं? बोलिए, प्रेम के बिना रह सकते हो कि नहीं रह सकते हो? नहीं रह सकते हो। बस जिसने ध्यान नहीं किया है, जिसने स्वयं को नहीं जाना है, वो ही ये बात कह सकता है कि प्रेम के बिना नहीं रह सकते। और जिसने स्वयं को जान लिया है वो सबके बिना रह सकता है। इंसान दुनिया में सबसे प्रेम करता है, अपनी आत्मा को छोड़कर सबसे करता है, केवल खुद से नहीं करता है। यदि कभी कोई कहे भाई साहब अपना ध्यान रखना, कोई कहे आप अपना ध्यान रखा करो, तो अपना ध्यान रखने का मतलब अच्छे से खाया करो, जरा कपड़े ढंग के पहना करो, जरा सज संवर के रहा करो। समाज में ऐसे अच्छा नहीं लगता, अपना ध्यान रखा करो। अपना ध्यान में भी शरीर याद आएगा, आत्मा याद नहीं आती है। इसलिए ये 18 दोष बताए हैं कि आत्मा को छोड़कर जितनी ये क्रियाएं शरीर के स्तर पर चल रही हैं, ये दोष है। भाई भूख है, किसके लिए? शरीर के लिए। चलाना किसको है? शरीर को, है ना। प्यास है, नींद है, भय है। भय किस बात का? अभी एक सांप यहाँ आ जाए, हम आत्मा की बात कर रहे हैं कि आत्मा ना मरती है ना जन्म लेती है, आत्मा 18 दोषों से मुक्त है, और एक सांप आ जाए यहाँ पे, बताइए कितने लोग बैठे रहेंगे? अरे बोलिए ना, कितने लोग बैठे रहेंगे? अरे आत्मा की अजर अमरता क्या भूल गए आप? आत्मा मरती नहीं, मरने वाला शरीर है। शरीर छूट जाएगा, आत्मा चली जाएगी। आत्मा तो मरने वाली है नहीं, फिर आप क्यों भागे? किससे प्यार करते हो, शरीर से या आत्मा से? शरीर को बचाने के लिए। किसको बचाने के लिए? शरीर को बचाने के लिए, क्योंकि हमने शरीर को ही आत्मा मान लिया है। तो इसलिए सांप आने पे आप प्रवचन नहीं सुनोगे, आप कितना सुन लो, जब तक आत्मा के प्रति दृढ़ श्रद्धा नहीं होगा, आत्मा के गुणों को जानोगे नहीं, तब तक शरीर को ही बचाते फिरोगे। और इतना बचाने के बाद भी ये शरीर बचने वाला नहीं है, एक दिन तो छूट ही जाएगा।
तुझे नींद है, भूख है, प्यास है, भय है, विस्मय है, राग द्वेष मोह रति अरति, ये सारी चीज़ें दोषों के अंदर ली गई है। एक ध्यान में लीन व्यक्ति है, ध्यान में लीन है, बिल्कुल अंदर है, बाहर उसे कुछ नहीं पता है, तो उस समय ना तो वो भूख में है, ना प्यास में है, ना नींद में है, ना विस्मय में है, ना रति अरति में है, ना राग द्वेष मोह में है, ना चिंता में है। बोलिए हाँ या ना? कब? जब वो ध्यान में लीन है। ऐसा नहीं कि वो मुक्त हो गया है, ऐसा नहीं कि वो मुक्त हो गया है। जब आँख खुलेगा तो वापस वो आएगा, फिर वही राग द्वेष मोह सब कहानी शुरू हो जाएगी। तो फिर क्या ऐसा हो सकता है कि इन दोषों को जड़ से समाप्त किया जा सके? क्या हो सकता है? क्या संभव है? अरे बोलिए ना, संभव है या नहीं? सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए, ये ज्ञान होना चाहिए। जब तक ज्ञान ही नहीं होगा तो दूर होने का प्रयास कैसे करोगे? तो आप पहले मुझे बताएं, क्या इन 18 दोषों से हम रहित हो सकते हैं? कैसे हो सकते हो? नींद के बिना रह सकते हो क्या? अरे बोलिए ना। भूख खाए बिना रह सकते हो क्या? हैं? इसके लिए 22 परिसह बताए हैं। क्या बताए हैं? 22 परिसह बताए हैं। उसमें भी क्षुधा तृषा सबसे पहले नंबर पे लिया है। ये भूख बहुत बुरी चीज़ है। सबसे पहले क्षुधा तृषा, शीतोष्ण, दंशमशक, नाग्न्या, रति, स्त्री, निषद्या, शय्या, क्रोध, बध, याचना, लाभ, रोड़, तृण, स्पल, मल, सत्कार, पुरस्कार, प्रज्ञा और अज्ञान, ये 22 परिसय बताए हैं। यदि आप इनको जीत सको तो आप 18 दोषों पर विजय प्राप्त कर सकते हो। यदि आपने परिसहों को नहीं जीता तो 18 दोषों पर विजय प्राप्त नहीं होने वाली है। तो भूख पर कैसे विजय प्राप्त करें? उपवास के माध्यम से। प्यास पर कैसे विजय प्राप्त करें? उपवास के माध्यम से, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो 22 परिसय हैं, ये जीतने के उपाय हैं। निद्रा परिसय, कौन सा परिसय? निद्रा। भूमाहि पिछली रयनि में कछु शयन एकासन करन। चढ़ाला पढ़ी है, अभी लाइनें आएंगी उसमें, कि जो पिछला पहर होता है, भूमाहि पिछली रयन में, जो पिछला पहर होता है, कछु थोड़ा, शयन सोते हैं, एक आसन से। यदि एक करवट सो गए तो रात में करवट नहीं बदलेंगे। और ऐसा नहीं कि आराम से सो रहे हैं 7 बजे तक 8 बजे तक, नहीं, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं। रात में देर से सोते हैं और सुबह जल्दी उठ जाते हैं। तो ऐसे धीरे 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 एक साथ में नहीं होने वाला है। तुम सोचो एक दिन में नींद खत्म हो जाए, एक दिन में भूख खत्म हो जाए, एक दिन में प्यास खत्म हो जाए, नहीं होगा। अनंत काल के संस्कार हैं। इसको धीरे धीरे 22 परिसहों को करके और धीरे धीरे इस पर विजय प्राप्त करके एक दिन जब घातिया कर्मों का नाश होगा, 4 घातिया कर्मों का, तो 18 दोष नष्ट हो जाएंगे और अरिहंत भगवान बन जाएंगे। और सामान्य प्राणी तो इसको शौक से करता है, इसको फैशन बना के करता है। खाने की फैशन है कि नहीं? अरे बोलिए ना, है? अच्छा, कुछ लोग होते हैं, हमारा रात्रि भोजन तो त्याग है पर बाहर की छूट है। ये क्या है? ये फैशन है, हैं? तुमने घर में तो खाया नहीं, बाहर जाके रात में लोग क्या कहेंगे? अच्छा ये रात को नहीं खाती? अरे नहीं, लोग क्या कहेंगे, ये रात को खाती है, इसकी इतनी उम्र हो गई अभी भी नहीं छोड़ा, बाल सफ़ेद हो गए, बच्चे बड़े हो गए फिर भी नहीं छोड़ा, इसकी जिह्वा पे कंट्रोल नहीं है, अभी भी रात्रि भोजन त्याग नहीं किया।
और बहुत से तो ऐसे होते हैं कि घर में पहले बच्चे त्याग करते हैं, फिर माता पिता त्याग करते हैं। बहुत से परिवार ऐसे होते हैं। तो एक उम्र के बाद जब आप 20 के हो गए, 30 के हो गए, समझदार हो गए, ज्ञान आ गया, तो इन पर विजय प्राप्त करो। पहले आपने दिन में नहीं छोड़ना, पहले आप रात का छोड़ो, फिर रात का छोड़ दिया, अब धीरे धीरे एकासन करो, एकासन होने लगा, अब धीरे धीरे उपवास करो, ऐसे अभ्यास करो। तो जब हम इसको फैशन ही मान लेंगे, इसको हम शौक से करेंगे, तो फिर हम इसे छोड़ेंगे कैसे? जब हमने इसे दोष माना ही नहीं है तो हम छोड़ेंगे कैसे? पहले दोष को दोष तो मानना पड़ेगा, बीमारी को बीमारी तो माननी पड़ेगी। आप कहोगे मुझे बुखार है ही नहीं है, मैं दवाई क्यों खाऊं, मुझे बुखार है ही नहीं है, मुझे नहीं खाना दवाई, तो आपका बुखार कभी भी ठीक नहीं हो सकता है। यदि आप ये मानोगे कि हाँ मुझे ये बीमारी है, तभी तो डॉक्टर इलाज करेगा। ऐसे ही दोष को दोष मानोगे तभी तो आप इसे दूर करोगे, और दोष को दोष ही नहीं मानोगे तो फिर दूर कैसे करोगे? तो ये 18 दोष है ना, अरिहंत भगवान के नहीं होते। ना वो भोजन करते हैं, ना वो पानी पीते हैं, ना वो चिंता करते हैं, ना उन्हें पसीना आता है, ना उन्हें खेद होता है, ना उन्हें राग होता है, ना मोह होता है, ना द्वेष होता है, ना वो रति प्रेम नहीं करते हैं, वो अरति नहीं करते हैं, यानी वो भयभीत नहीं होते हैं, वो आश्चर्य नहीं करते हैं, वो कुछ नहीं करते। तो क्या करते हैं? वो अपनी आत्मा के ध्यान में लीन रहते हैं। तो ध्यान का अभ्यास करो, तो धीरे धीरे करके ये दोष कम हो जाएंगे। और दोषों को तुमने फैशन बना लिया तो फिर कम कैसे होंगे? अरे बोलिए ना। हमारे नरेश जी इस रात्रि भोजन के एक बहुत अच्छे उदाहरण हैं। यदि सूर्यास्त हो जाए तो ये भोजन नहीं करते। इन्हें घड़ी से कोई मतलब नहीं है कि 6 बजे की 6:30 बजे कि कितने बजे, ना कि अभी दिन दिख रहा, चल खा ले अभी तो दिन दिख रहा है थोड़ा सा। हाँ ऐसा है कि दिन दिख रहा है तब तो बैठ जाओ, फिर भले रात हो जाए, दिन में बैठ जाओ, रात में उठ जाओ। बहुत से लोग ऐसे होते हैं। लेकिन जो सूर्यास्त की बात बताई है ये उसका बहुत कड़क रूप में और बहुत अच्छी तरह से पालन करते हैं, चाहे वो मौसम कोई सा हो। अभी कल चर्चा आई थी एक जब एक बार आचार्य कुंद स्वामी यहाँ से विदेह क्षेत्र गए तो यहाँ दिन था और वहाँ रात थी, इतना अंतर वहाँ पड़ता है। तो उनने यहाँ त्याग किया था, यहाँ के रात्रि भोजन का त्याग आर्यखंड में। तो जब वो वहाँ गए तो वहाँ जब यहाँ रात होती थी तो वहाँ दिन होता था, तो इसलिए वो आहार नहीं लेते थे, क्योंकि यहाँ रात है और त्याग यहाँ किया था। और जब यहाँ रात होती थी तो वहाँ दिन होता था, तो वहाँ रात होती थी, जब यहाँ दिन तो वहाँ रात, और वहाँ दिन तो यहाँ रात। तो उन्हें 7 दिन उपवास किया था, आहार नहीं लिया। संकल्प ऐसे पालन किया जाता है, इस शरीर को वश में ऐसे किया जाता है। इस शरीर को तो जितना देते जाओ देते जाओ देते जाओ, ये तो कभी ना नहीं करेगा, हैं? ये तो मांगता रहेगा। ये कब तक मांगेगा? ये जब तक आपको दुखी ना कर दे, जब तक आपको परेशान ना कर दे, जब तक आपको अस्पताल ना भेज दे, जब तक डॉक्टर आपसे ना कह दे चीनी मत खाना, घी मत खाना, नमक मत खाना, जब तक डॉक्टर आपको मना ना कर दे, फिर भी आपको कंट्रोल डॉक्टर करवाता है, आप खुद नहीं कर पाते हो। यदि भगवान महावीर की बात मान लो तो फिर डॉक्टर की बात मानने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसे दोष मान लो, कितना खाना, कब खाना, क्यों खाना, कहाँ खाना, कहाँ नहीं खाना, इस बात का ज्ञान करके जिसने इसे कंट्रोल में कर लिया उसने बहुत बड़ी विजय यात्रा कर ली। दुनिया को वश में तो करने के लिए सारी दुनिया तैयार है, खुद को वश में करे, हमारे यहाँ वो महावीर होता है।
तो बात चल रही थी सम्यक दर्शन की। अभी तो यदि 18 दोषों की चर्चा करूंगी तो बहुत लंबा समय हो जाएगा और जो सम्यक दर्शन की चर्चा चल रही वो थोड़ी पीछे हो जाएगी। ये 18 दोष की चर्चा तब करेंगे जब छठवीं ढाल में मुनिराजों का वर्णन आएगा, अरिहंत भगवान का वर्णन आएगा, तब अपन इसको अच्छी तरह से लेंगे, है ना। तो अभी तो जो चर्चा चल रही है कि हाँ, सम्यक दर्शन में जो 8 गुण बताए थे, अंग बताए थे, और जब इससे विपरीत किए जाएं तो वो दोष हो जाते हैं। अब सम्यक दर्शन के 25 दोषों की चर्चा आएगी। किसकी? सम्यक दर्शन के 25 दोषों की चर्चा आएगी। तो इसमें जैसे पहला अंग का नाम है निशंकित, तो पहला दोष कौन सा हो गया? शंका। शंका करना, पता नहीं भगवान महावीर हुए कि नहीं हुए, पता नहीं नरक है कि नहीं है, पता नहीं स्वर्ग है कि नहीं। अरे सब कहने की बातें हैं। हाँ, ऐसा तो सब कहने की बात है, होता होता थोड़ी है। ये तो हमको डराने के लिए कह रखा है कि स्वर्ग होता है, नरक होता है। नहीं, शंका है आपके मन में, और जब तक आपके मन में शंका है तब तक सम्यक दर्शन नहीं हो सकता है। तो निशंकित होना, कितना निशंकित होना कि भगवान महावीर ने जैसा कहा है वैसा ही हमें श्रद्धान करना है, ऐसा निशंकित होना। तो इसका नाम है निशंकित अंग, सम्यक दर्शन का अंग। और शंका करना तो ये दोष हो गया। दूसरा है निकांक्षित अंग, यानी आकांक्षा से सहित होकर धर्म करना। क्या? आकांक्षा से सहित होकर धर्म करना। भगवान से क्या मांगते हो? गुण मांगते हो या दोष मांगते हो? मंदिर में जाके भगवान से क्या मांगते हो? भगवान बेटा दे दे, भगवान बहू दे दे, हैं, भगवान दुकान दे दे, भगवान धन दे दे, यही तो मांगते हो। और भगवान महावीर मोह को दोष बता रहे हैं। मोह को क्या बताया? दोष बताया है। तो दोष जो है मोह है, और ये सारी वस्तुएं मोह की साधन है। वस्तुएं क्या हैं? मोह का साधन है। तो हम मोह का साधन मांग रहे हैं, मतलब दोष मांग रहे हैं। हमने दोषों के कम करने की तो सोची नहीं, क्योंकि जानते ही नहीं है। हमारा मोह तो दोषों पर इतना ज़्यादा मोहित हो चुका है कि हम गुणों को जानने देखने में समर्थ ही नहीं है। हमारी दृष्टि ही वहाँ नहीं जाती है। हम तो दोषों को ही गुण जान रहे हैं, और वर्तमान में दोषों की ही फैशन चल रही है। किसकी फैशन है? अरे बोलिए ना, हैं? दोषों की फैशन है, तो हम उसको ही गुण मान रहे हैं। तो निकांक्षित, आकांक्षा रहित होकर धर्म करना। क्या कहा? आकांक्षा रहित होकर धर्म करना, ये दूसरा अंग है। और आकांक्षा करना ये दोष है। ठीक है। तीसरे अंग का नाम था निर्विचिकित्सा, यानी मुनिराजों की, साधु की, संतों की, धर्मात्मा की सेवा में ग्लानि नहीं करना। ठीक है, ग्लानि नहीं करना निर्विचिकित्सा है, और ग्लानि करना ये दोष है। यदि घर में कोई बीमार हो जाए तो क्या कहते? भाई हमसे नहीं होता है, हमें तो बहुत ग्लानि आती है, हमें बहुत बदबू आती है, हम नहीं कर सकते, आप तो नर्स लगा दो। बोलिए, कहते कि नहीं कहते हो? हैं? जब तुम अपने घर वालों की सेवा नहीं कर पा रहे हो, तुम साधु संतों की सेवा क्या करोगे? तुम्हारे अंदर सेवा के क्या भाव हैं? जब तुम्हारे अंदर सेवा के भाव नहीं है तो तुम धर्म की शुरुआत ही नहीं हो रही है तुम्हारी। तो जिसके अंदर विनय नहीं है, जिसके अंदर में सेवा की भावना नहीं है, जिसके अंदर सेवा की भावना नहीं है, उसके अंदर दया नहीं है। क्या? दया धर्म का मूल है। पाप मूल अभिमान, और तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। कहते कि नहीं कहते हैं? दया धर्म का मूल यानी जड़। मूल यानी जड़। जब तुम्हारे पास जड़ ही नहीं है
तो पेड़ कहाँ से होगा? पूजा कर रहे हो? हाँ पूजा तो करते हैं, जड़ है नहीं, दया नहीं है। दया नहीं है तो धर्म कहाँ से शुरू हो गया? दूसरों पे गुस्सा करते हो दिन भर, मतलब एक अनुशासन बनाने के लिए क्रोध करना अलग बात है, और एक बात बात पे अपना रौब जमाने के लिए क्रोध करना अलग बात है। बात समझ में आई कि नहीं आई? एक अनुशासन के लिए करना, भाई घर है, जब तक अनुशासन नहीं रखेंगे तो बच्चे गलत रास्ते पर चले जाएंगे। एक तो क्रोध का कारण ये है, और एक है कि अच्छा अभी बताता हूँ, और फिर गुस्सा करना, तो ये तुमने अपना रौब जमाने के लिए गुस्सा किया है। तो दया धर्म का मूल है, मूल को हमने छोड़ दिया। अब पेड़ पत्ते तना फल फूल सब कहाँ रहेंगे जब जड़ ही नहीं है? तो निर्विच चिकित्सांग क्या कहता है? सेवा करो। क्या कहता है? सेवा करो। कौन कौन है जो सेवा करता है? अपने सास की सेवा कौन कौन करता है? अरे बोलिए ना, हाथ उठाकर बताना। और किसने की है? हाँ की है, वो भी हाथ उठा लो। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, करी तो है ना आपने सासू की सेवा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, बूढ़ों की सेवा क्षमा के साथ करनी पड़ती है। जैसे बच्चों की सेवा करते कि नहीं, उसे तेल लगाते हो, उसे नहलाते हो, कपड़े पहनाते हो। बच्चा तुम्हें मार भी दे, बच्चा तुम्हें नोच भी दे, बच्चा तुम्हारे बाल भी खींच दे, तुम पे गुस्सा भी करे, तो तुम गुस्सा नहीं करते, छोटा है, बच्चा है, कोई बात नहीं है। ऐसा करते कि नहीं करते? यही बात जब बूढ़े करते हैं तो तुम क्षमा नहीं कर पाते। अभी अम्मा जी कितना तो गुस्सा करती, हम नहीं करने वाले हैं। करते कि नहीं करते? तो बच्चे और बूढ़े दोनों की सेवा में क्षमा भाव चाहिए। जब तक क्षमा भाव नहीं होगा वो व्यक्ति सेवा नहीं कर सकता है। आप जो हॉस्पिटल में नर्स होती हैं उन्हें आप देखो, हैं जो पेशेंट होते हैं कई बार उल्टी कर देते हैं, कई बार लात मार देते हैं, कई बार चिल्ला देते हैं, चीखते हैं, गालियां दे देते हैं, और नर्स फिर भी ट्रे लेके मुस्कुराते हुए तैयार खड़ी रहती, बिल्कुल गुस्सा नहीं करती हैं। तो ऐसा नहीं कि उनके अंदर क्षमा भाव आ गया हो, लेकिन हाँ पेशेंस है उनके अंदर में। उनके अंदर में इतना पेशेंस है कि वो सामने वाले को सहन कर लेती हैं और अंदर में क्रोध पैदा नहीं करती हैं। लेकिन आप घर में रहते हो तो आप गुस्सा कर लेते हो। आप यदि क्षमा भाव आ जाए बच्चों जैसे मानो बूढ़ों को, तो फिर आप भी सेवा कर सकते हो। और यदि आपके अंदर क्षमा भाव नहीं है तो पति पत्नी भी एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते। आदमी सामने वाले को तो सॉरी कर लेता है, जरा से छींक आ जाए सॉरी, करते नहीं करते? छींक आते तो आजकल के बच्चे क्या कहते? छींक के कहते सॉरी है। हाँ, और इसके साथ में यदि जरा सा किसी को कुछ हाथ लग जाए सॉरी। और जब पति पत्नी में झगड़ा हो जाए तब हम क्यों बोलें सॉरी? उनकी गलती है, पहले वो बोलें सॉरी। दुनिया के लिए तो तुम बड़ी जल्दी सॉरी बोल देती हो, और जिनके सामने वास्तव में बोलना चाहिए, जिनके सामने जरूरत है बोलने की, उनके सामने तुम अकड़ दिखाती हो। तो काहे कि तुम्हारे क्षमा धर्म है। परायों को क्षमा कर रहे हो और अपनों से लड़ रहे हो, तो काहे का क्षमा धर्म है तुम्हारा? अरे बोलिए ना, हाँ या ना? तो आपस में जब लड़ाई झगड़ा होते हैं तो सॉरी कौन बोलता है पहले? नरेश जी, सॉरी कौन बोलता है? जो करता वो बोलता है। तो ऐसा आपका सेटिंग है ना अच्छी, कहना माता जी तभी तो इतने साल तक साथ रह लिए। हाँ हाँ, तभी तक तो इतने साल तक साथ। और आजकल के बच्चे सॉरी बोलने के लिए कई कई दिन लगा देते हैं, अनमोल रहता है, बोलते नहीं है एक दूसरे से। ऐसा नहीं, आप लोगों की बात नहीं कर रही, आपके साथ ऐसा तो नहीं है ना? नहीं है ना?
एक कहानी शायद मैंने पहले सुनाई थी, आज फिर याद आ गई है तो सुना देती हूँ। एक पति पत्नी थे, दोनों जॉब करते थे, जाप नहीं करते थे, जॉब करते थे, ठीक है। तो अब वो कौन सा व्रत आता है, कड़वा चौथ का, कौन सा, कड़वा चौथ का व्रत आया। तो पत्नी बोली मैं व्रत तभी रखूँगी जब तुम मेरे लिए व्रत रखो, तो मैं तुम्हारे लिए रखूँगी, नहीं तो मैं भी नहीं रखूँगी। दोनों कमाते हैं, दोनों ये करते हैं, चल भाई रख लेते हैं। पति ने भी रख लिया, अब पैसा सब करवा देता है, पति ने भी रख लिया। अब शाम को भोजन बनाने की बारी आई, बोले तुम मेरे साथ भोजन बनवाओ तो मैं बनाऊंगी, नहीं तो मैं भी नहीं बनाऊंगी। दोनों आधा आधा काम करो, हम दोनों बराबर के हैं, अलग थोड़ी हैं, छोटे बड़े थोड़ी हैं, हम दोनों बराबर के हैं। अब चलो ठीक है बनवा लेते हैं, बनवा लिया। उन्होंने भोजन में पुए बनवाए, क्या बनवाए, पुए, और वो पुए बने 21। अब बोले 11 कौन खाए, इस बात पे ही अड़ गए। अब पत्नी कहे 11 मैं खाऊंगी, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, पति कहे मैं तुम्हारा पति परमेश्वर हूँ, मैं खाऊंगा। अब झगड़ा बढ़ गया। बोले ऐसा करो दोनों मौन रख लेते हैं, जो पहले बोलेगा वो 10 खाएगा और जो बाद में बोलेगा वो 11 खाएगा। अब मौन लेके दोनों बैठ गए। अब बैठे बैठे नींद आने लगी तो सो गए। अब सोते सोते भी सुबह हुई, फिर नहीं बोले। बोले जब बोलने ही नहीं है तो उठना काहे को। दोनों लेटे रहे, 1 दिन हो गए, 2 दिन हो गए। अब अड़ोसी पड़ोसी को बड़ा वो हुआ कि भाई बात क्या है, आवाज़ें नहीं आ रही इनके यहाँ से, रोज़ तो बड़ी आवाज़ें आती थी। तो दरवाज़ा खोलने खटखटाया, नहीं खोला, वो तो पड़े रहे अकड़े। अब इतने में जो है कि पड़ोसियों ने खिड़की तोड़ी, तो ये और ऐसे शांत हो गए जैसे इनमें जान ही ना हो। इनने सोचा ये दोनों तो मर गए। अब वो बाहर के रहने वाले थे, बहुत दूर के रहने वाले थे। अब इनके घर वाले कब आएंगे कब नहीं आएंगे पता नहीं है, चलो इनका अंतिम संस्कार हम ही गाँव वाले मिल के कर देते हैं। तो अब गाँव वालों ने अर्थी सजाई, उन्हें उस पर लिटाया, राम नाम सत्य कह के ले गए। अभी भी चुप दोनों, अभी भी चुप दोनों। अब उसके बाद ले गए। अब वहाँ पहले गांव में वैद्य कहाँ रहते थे, तो अब वहाँ पर चिता बनाई, उस पर रखा। अभी भी चुप दोनों, अभी भी नहीं बोले। कौन पहले बोले, जो पहले बोलेगा उसे 10 मिलेंगे। और इत्तेफाक से जो वहाँ पर जलाने के लिए लोग आए थे वो 21 थे। उनने सोचा ये तो भूत बन गए। वो कह रहे 11 खा लेना, मैं 10 खा लूँगा, ये तो भूत बन गए लगता है। अब वो बेचारे चिल्ला रहे हैं मगर दोनों कोई सुनने को खाली, सब भाग गए वहाँ से, भूत 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 कह के। है यानी पति पत्नी का झगड़ा बड़ा नाजुक मामला है, बड़ा रिश्ता तो बड़ा नाजुक है, और जरा से कड़क हो वैसे ही टूट जाता है। इसमें कड़कपना बिल्कुल नहीं चलता है। यदि जो इसमें कड़क हो गया बस वही रिश्ता टूट जाता है। इसमें तो नरम होकर ही काम चलता है। और तुम्हारे कड़क होने से केवल तुम ही दुखी नहीं होते हो, दोनों के परिवार वाले दुखी होते हैं, दोनों के समाज वाले दुखी होते हैं। और जब ये मामला कभी कभी साधु संतों तक पहुंचता है तो उनको भी कष्ट होता है। यानी कि एक तुम्हारा दुख दुनिया में फैल जाता है। तुम यदि नरम होके रहो तो तुम्हारा दुख तुम भी ना रहो और दुनिया भी दुखी ना हो। तो ऐसा हो सकता है कि आप लोग ऐसा, जैसा मैंने कहा, देखो झगड़े बिना काम तो नहीं चलेगा, और नमक और मीठा मिर्ची सब कुछ होता है। तो लेकिन ये कर लो कि हम अनबोल नहीं करेंगे। पति पत्नी में झगड़ा हो जाए तो ये नियम ले लो कि अनबोल नहीं करेंगे। तो आप खड़े हो कि यही नियम ले रहे हो क्या? नियम लेके जाओ। हाँ ठीक है, नियम हाथ उठा लो फटाफट
कौन कौन अनबोल नहीं करेगा झगड़ा होने के बाद में? अनबोल नहीं करना, कुछ नहीं तो जय जिनेंद्र तो कर ही लेना, अच्छे से हाथ उठाओ। हाँ, और जितने लोग टीवी में देख रहे हैं वो भी हाथ उठा ले। बहुत बढ़िया। चलिए, आपने हाथ नहीं उठाया, चलिए बहुत अच्छा लगा। तो क्या झगड़ा देखो कई बार है, हो जाता है, कई बार हो जाता है ना, गुस्सा है बिना चाहे भी आ जाता है, लेकिन अनबोल नहीं करना कि 2 दिन तक नहीं बोल रहे, 4 दिन तक नहीं बोल रहे, पहले वो बोले पहले हम बोलें, जय जिनेंद्र कर लो। कुछ ना करो तो जय जिनेंद्र तो कर ही लेना, है ना। तो जब क्षमा आएगी तो दया आएगी, और दया होगी तो सेवा होगी, वरना घर वाले तुम्हारी सेवा से वंचित रह जाएंगे, और उनके मन में जो कष्ट होगा ना कह सकते ना सह सकते। ऐसी स्थिति में उनके मन से तुम्हारे लिए कभी भी दुआ निकलने वाली नहीं है। यदि उनकी दुआ चाहिए, उनकी शुभ भावनाएं चाहिए, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप क्षमा करते हुए एक दूसरे को और एक दूसरे का सहयोग करें, साथ दें। यही धर्म है। घर में रहने वालों के लिए ये भी धर्म है। क्षमा धर्म है कि नहीं? बोलिए, क्षमा धर्म है कि नहीं? है ना। और आपने सामने वाले को क्षमा कर दिया तो धर्म किया कि नहीं किया? कर लिया ना। दया धर्म है कि नहीं? तो सेवा करने के लिए सबसे पहले दया और क्षमा चाहिए, है ना। तो जैसे बच्चों के साथ वैसे ही बूढ़ों के साथ में, और अपने घर में बूढ़े ना हो तो पड़ोसी की सेवा कर लेना, ठीक है। हाँ, कि सेवा जरूर करना। सेवा करने से विनम्रता आती है, सहनशीलता आती है, बहुत सारे गुण पैदा होते हैं, इसलिए सेवा जरूर करनी चाहिए, ठीक है। समय हो गया, मैं 3 चीजें बोलूंगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। फलों में मेवा का, देवों में पारस देवा का, और करने में सेवा का, पैसों में जमा का, रात्रि में क्षमा का, और धर्मों में क्षमा का, पक्षी में बया का, नारी में हया का, और करने में दया का, जनवरी में जाड़ा का, जाड़े में काढ़ा का, और आने वालों में भीलवाड़ा का। ईडर वाले, अच्छा। जाने में किधर का, ध्यान में इधर का, और आने वालों में ईडर का। नागदा, अच्छा। घर में दादा का, प्रेम में वादा का, और आने वालों में नागदा का। आम की बौर का, बच्चों के शोर का, और आने वालों में इंदौर का। त्रियंचों में बिल्ली का, डंडा में गिल्ली का, और आने वालों में दिल्ली का। जोर से बोलो। बरगढ़, बरगढ़, अच्छा। नहीं करने में गड़बड़ का, वृक्ष की जड़ का, और आने वालों में बरगढ़ का। खातेगांव, नदी में नाव का, शरीर में पाँव का, और आने वालों में खाते गांव का। खाते खाते गांव का। गाने में सुर का, नृत्य में नुपुर का, और आने वालों में जयपुर का। बोलिए 24 भगवान की। आदिनाथ भगवान की जय। मूल नायक मुनि सूरतनाथ भगवान की जय। मैं देवेंद्र जैन सूर्यनगर गाजियाबाद से आज मुझे फिर कई बार आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, और आज मुझे प्रथम अभिषेक करने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। बहुत ही सुंदर मुझे यहाँ पर आकर लगा।
वैसे तो मैं आज करीब 4 या 5 बार दर्शन कर चुका हूं यहाँ पर, लेकिन आज मुझे बहुत ही अच्छा ये महसूस हुआ कि बहुत ही सुंदर तरीके से मंदिर जी का जो निर्माण किया गया है और यहाँ की जो व्यवस्था सुव्यवस्था बहुत ही अच्छी लगी मुझे। और भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि जन्मों जन्मों तक मुझे जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने का अवसर प्राप्त होता रहे, यही मैं चाहूंगा भगवान से। की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे। अपने इस मानव भव को सफल बनाने का आपके जीवन में आया है अभूतपूर्व अवसर। स्वस्ति धाम प्रणेत्री परम विदुषी लेखिका भारत गौरव आर्यका श्री स्वस्ति भूषण माता जी की पावन प्रेरणा एवं मंगल आशीर्वाद से मध्य प्रदेश की धन्य धरा पर स्थित सिद्ध क्षेत्र सोनागिर के पवित्र पर्वत पर बन रहा है भव्याति भव्य सहस्त्रकूट जिनालय। आप अपने व अपनों के नाम से एक प्रतिमा अथवा एक से अधिक प्रतिमाएं विराजमान कर सहस्त्र पुण्य के भागीदार बने। एक प्रतिमा की न्यौछावर राशि 1,11,000 रुपए मात्र। अपनी स्वीकृति प्रदान करने हेतु दिए गए नंबरों पर शीघ्र संपर्क करें। चलो रे चलो रे चलो चलो रे चलो रे चलो चलो जहाज